जो अभी तक का रुझान और ख़ासतौर से 2 बज रहे हैं, 2:10 हो गए और रुझान वही है जो आप लोगों से चर्चा के दौरान मैंने एग्जिट पोल के निष्कर्ष जब निकल रहे थे तो 2 दिन पहले बताया था कि कांग्रेस के वोटों का प्रतिशत जो घटा है एग्जिट पोल में वो करीब 26 से 28% का डाउनफॉल दिखा रहा था और बीजेपी 15 से बढ़ के 46 और 48 दिखा रहे थे। तो ये जो ग्रोथ दिख रहा था वो साफ दिखा रहा था कि रुझान किधर होगा और ये रुझान बीजेपी के पक्ष में रहा। और मैं पहले से ही बोलता था कि 52 से 55 सीट कम से कम आएगी, वो भारतीय जनता पार्टी का। भूपेश के 5 साल के सरकार में भय, आतंक और भ्रष्टाचार, लोग ऊब चुके थे, लोगों के मन में घबराहट होने लगी थी, लोग इस सरकार को बदलना चाहते थे, चेहरा बदलना चाहते थे। और जिस प्रकार बस्तर से लेकर सरगुजा तक और मैदानी क्षेत्र में जो रिजल्ट आया दिखाता है कि जन आक्रोश कितना था। महिलाओं को झूठे वादे करके शराबबंदी की बात करके शराब में बैठने सरकार में बैठने वाले भूपेश बघेल, युवकों को धोखा देकर 10 लाख युवकों को बेरोजगारी भत्ता की बात करने वाला भूपेश बघेल, 2 लाख कर्मचारियों को झूठे वादे करने वाले भूपेश बघेल, इन सारे लोगों के मन में जो आक्रोश था, किसानों के मन में भी हमने घोषणा किया। और जो घोषणा पत्र है वो न केवल बीजेपी की घोषणा पत्र बल्कि प्रधानमंत्री जी की गारंटी जिसमें लगा हुआ था, वो गारंटी के साथ हमने घोषणा पत्र जारी किया। और प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत किया, माननीय अमित शाह ने जो और नड्डा जी ने जो मेहनत किया छत्तीसगढ़ का एक वातावरण का निर्माण करने में, मैं धन्यवाद दूंगा केंद्रीय नेतृत्व को कि छत्तीसगढ़ में इतना समय देने के लिए और छत्तीसगढ़ में जो आज डबल इंजन की सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मोदी जी के प्रति, मोदी जी की सरकार के काम और आने वाले छत्तीसगढ़ के विकास की कल्पना को साकार करने का होगा। 75 पार वाला जो बयान था सीएम भूपेश बघेल जी का, इस पर आपका क्या मत है? मैं बोलता था 75 पार जी, बीजेपी कांग्रेस साफ, मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, मैं महीनों भर से बोल रहा हूँ, कांग्रेस साफ होने वाली है। ये जितना घमंड करेगा, जितना आतंकित करेगा, जितना लोभ दिखाएगा, जितना भ्रष्टाचार करेगा, छत्तीसगढ़ की जनता का स्वभाव ही नहीं है भाई। छत्तीसगढ़ की जनता झूठ और फरेब, भ्रष्टाचार और आतंक को नहीं मानती, सीधी सादी जनता है और बदला ऐसी लेती है। वोटों में परिवर्तन करके कुर्सी से उतार दिया। मैंने कहा था जब राजा चोर हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो उसको कुर्सी से उतार देना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता ने वही किया।